मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका नीला संकरनवर। बच्चों, हम पिछले क्लास में क्या देख रहे थे? पाठ 2 दान भावना, उस पाठ को हम देख चुके हैं, है ना बच्चों? उस पाठ का शीर्षक था दान भावना, यानी उस पाठ दान के बारे में ही था। दान कैसे करने चाहिए? अच्छे भावना से करने चाहिए, यानी निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। अगर हम स्वार्थ भावना से दान करते हैं तो वो दान नहीं कहलाते। ये हम उस पाठ के अंतर्गत सीखे हैं बच्चों। और अच्छे मन से उस पाठ में दादी ने जो दान किया, अच्छे मन से निस्वार्थ भावना से, उसके जीवन में क्या बदलाव आ गए थे। उस दादी ने तो निस्वार्थ भावना से बिना कुछ लालच के उसने दान किया था, इसलिए उसे अच्छा ही फल मिला। अच्छा ही फल यानी उसे उसका अच्छा ही परिणाम मिला। लेकिन वो साहूकार बच्चों, उसने तो लालच में आकर दमड़ी को एक दमड़ी को लेने की लालच में उसे खाना खिलाया था भिखारी को। इसलिए बुरे विचार मन में रखते हुए साहूकार ने दान किया था, है ना बच्चों? इसलिए उसका फल क्या मिला? उसे बुरा ही मिला, उसको कुछ भी नहीं मिला। इसलिए बच्चों, हम इस पाठ से सीखे हैं कि दान करना है तो अच्छे भावनाओं से, निस्वार्थ भावना से करना चाहिए, स्वार्थ भावना से करना नहीं चाहिए। और दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, अगर हो सके तो मदद करनी चाहिए। ये सभी बातें हम उस लेसन में देख चुके हैं ना बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं कि उस पाठ के अंत में दिए गए सभी प्रश्नोत्तर को आज हम देखने जा रहे हैं बच्चों। सभी अपने अपने किताब ओपन करो बच्चों, पेज नंबर 16। बच्चों, ऊपर क्या दिए गए हैं? शब्दार्थ बच्चों। एक बार हम शब्दार्थ और एक बार देख लेंगे। साहूकार, बड़ा व्यापारी, मनी लेंडर। पिछवाड़े, घर के पीछे का भाग, बैकयार्ड। संदूकची, छोटा संदूक, स्मॉल बॉक्स। समृद्धि, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी। तिजोरी, लोहे की अलमारी जिसमें रुपये गहने रखे जाते हैं। निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, यानी सेल्फलेस। दमड़ी, पुराने जमाने का एक सिक्का यानी पैसा। अब हम आगे जाएंगे बच्चों प्रश्नोत्तर की ओर। उसी पेज में नीचे दिए गए हैं बच्चों प्रश्नों के उत्तर दो। आंसर दीज क्वेश्चंस। इसमें पहला है बच्चों मौखिक। पहला क्या है बच्चों? मौखिक यानी ओरल्स के प्रश्नों को हम देख लेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, दादी ने साहूकार से क्या कहा? प्रश्न है बच्चों, दादी ने साहूकार से क्या कहा? इसका उत्तर है बच्चों, दादी ने साहूकार से कहा कि हम दूसरे गांव से आए हैं, अगर आप हमें रहने के लिए जगह देंगे तो उसके बदले में हम आपके घर का काम कर देंगे। ओके बच्चों। अब सेकंड प्रश्न है, भिखारी के साथ दादी ने कैसा व्यवहार किया? प्रश्न है बच्चों, भिखारी के साथ दादी ने कैसा व्यवहार किया? उत्तर देख लो बच्चों, भिखारी के साथ दादी ने अच्छा व्यवहार किया। थर्ड प्रश्न है बच्चों, साहूकार ने भिखारी का सम्मान क्यों किया? प्रश्न है बच्चों, साहूकार ने भिखारी का सम्मान क्यों किया? उत्तर देख लो बच्चों, साहूकार दमड़ी के लालच में भिखारी का सम्मान किया। फोर्थ प्रश्न है बच्चों, साहूकार को रात भर नींद क्यों नहीं आई? प्रश्न है बच्चों, साहूकार को रात भर नींद क्यों नहीं आई? उत्तर देख लो बच्चों,
साहूकार को रात भर नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि वह सोच रहा था कि सुबह तिजोरी में दमड़ी की जगह उसे सोना मिलेगा। यस बच्चों, मौखिक के सभी प्रश्नोत्तर हम देख लिए हैं। हम अब जा रहे हैं लिखित प्रश्नों के ओर। उसी पेज में है बच्चों, किताब में देखो, मौखिक के सभी प्रश्न होने के बाद लिखित है। लिखित यानी रिटन्स बच्चों। उसमें पहला प्रश्न है, श्रीनिवास और उसकी दादी गांव में किसके पास गए? प्रश्न है बच्चों, श्रीनिवास और उसकी दादी गांव में किसके पास गए? उसका उत्तर देख लो बच्चों। श्रीनिवास और उसकी दादी गांव में साहूकार के पास गए। सेकंड प्रश्न है बच्चों, साहूकार दादी की बात क्यों मान गया? प्रश्न है बच्चों, साहूकार दादी की बात क्यों मान गया? आंसर है बच्चों, इसका उत्तर है, साहूकार ने सोचा बिना दाम के 2 मजदूर मिल रहे हैं, इसलिए वह दादी की बात मान गया। थर्ड प्रश्न है बच्चों, भिखारी ने दादी को क्या दिया और दादी ने उसे कहाँ रखा? प्रश्न है बच्चों, भिखारी ने दादी को क्या दिया और दादी ने उसे कहाँ रखा? इसका उत्तर भी देख लो बच्चों। भिखारी ने दादी को एक दमड़ी दिया और दादी ने उसे संदूकची में रखा। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, दादी और पोता बड़े किसान कैसे बने? प्रश्न है बच्चों, दादी और पोता बड़े किसान कैसे बने? उत्तर देख लो बच्चों। दादी और पोते ने सोने बेचकर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। लास्ट प्रश्न है बच्चों, तिजोरी खोलने पर साहूकार ने क्या देखा? तिजोरी खोलने पर साहूकार ने क्या देखा? उत्तर देख लो बच्चों। तिजोरी खोलने पर साहूकार ने देखा कि उसमें रखा एक दमड़ी को कोयला बन गया था। यस बच्चों, ये सभी लिखित और मौखिक सभी प्रश्नोत्तर हम देख लिए हैं। बच्चों, आपके जानकारी के लिए मैं और एक बार इसे रिपीट करूंगी, देखते जाओ बच्चों। पहले मौखिक में पहला प्रश्न है बच्चों, दादी ने साहूकार से क्या कहा? उत्तर देखो बच्चों। दादी ने साहूकार से कहा कि हम दूसरे गांव से आए हैं, अगर आप हमें रहने के लिए जगह देंगे तो उसके बदले में हम आपके घर का काम कर देंगे। इसमें सेकंड प्रश्न है बच्चों, भिखारी के साथ दादी ने कैसा व्यवहार किया? उत्तर देख लो बच्चों। भिखारी के साथ दादी ने अच्छा व्यवहार किया। थर्ड प्रश्न देख लो बच्चों, साहूकार ने भिखारी का सम्मान क्यों किया? थर्ड आंसर देख लो बच्चों, साहूकार दमड़ी के लालच में भिखारी का सम्मान किया। फोर्थ प्रश्न है बच्चों, साहूकार को रात भर नींद क्यों नहीं आई? उत्तर देख लो बच्चों। साहूकार को रात भर नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि वह सोच रहा था कि सुबह तिजोरी में दमड़ी की जगह उसे सोना मिलेगा। यस बच्चों, ये सभी मौखिक के प्रश्न थे। अब हम देख लेंगे लिखित के प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न है बच्चों,
श्रीनिवास और उसकी दादी गांव में किसके पास गए? उत्तर देख लो बच्चों। श्रीनिवास और उसकी दादी गांव में साहूकार के पास गए। सेकंड वन है बच्चों, सेकंड प्रश्न देख लो। साहूकार दादी की बात क्यों मान गया? सेकंड आंसर बच्चों, साहूकार ने सोचा बिना दाम के 2 मजदूर मिल रहे हैं, इसलिए वह दादी की बात मान गया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, भिखारी ने दादी को क्या दिया और दादी ने उसे कहाँ रखा? उत्तर देख लो बच्चों। भिखारी ने दादी को एक दमड़ी दिया और दादी ने उसे संदूकची में रखा। अब देखो बच्चों, फोर्थ प्रश्न, दादी और पोता बड़े किसान कैसे बने? उत्तर देख लो बच्चों। दादी और पोते ने सोना बेचकर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, तिजोरी खोलने पर साहूकार ने क्या देखा? उत्तर देख लो बच्चों। तिजोरी खोलने पर साहूकार ने देखा कि उसमें रखा एक दमड़ी कोयला बन गया था। ओके, सभी लिखित के प्रश्नोत्तर भी हम एक बार फिर देख लिए हैं बच्चों। बच्चों आगे का प्रश्न क्या है? हम व्याकरण के भाग के प्रश्नों को देख लेंगे। बच्चों अपने अपने किताब में पेज नंबर 17 है, पेज नंबर 17 में सेकंड मेन है बच्चों, देखते जाओ सभी। सही उत्तर पर, सेकंड प्रश्न है बच्चों, सेकंड मेन, सही उत्तर पर सही का निशाना लगाओ, सही का निशान लगाओ। टिक द करेक्ट आंसर्स। इस प्रश्न के लिए 3 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों। ऑप्शंस है, पहले प्रश्न देख लो बच्चों, अंत में साहूकार समझ गया कि, ये स्टेटमेंट है बच्चों। एक इसके 3 ऑप्शंस है, देख लो। फर्स्ट वन है यह सब करने का फल है। सेकंड वन है यह सब दादी और पोते ने किया है। थर्ड वन है यह भिखारी की चतुराई है। इन तीनों में से अंत में साहूकार समझ गया कि, उस स्टेटमेंट के लिए कौन सा वाक्य करेक्ट है बच्चों, बताओ। यस, पहला जो है बच्चों, पहला वाक्य, यह सब, देखो बच्चों पहला आंसर क्या, जो तीनों ऑप्शनों में से फर्स्ट वन आंसर है ना बच्चों, यह सब करने का फल है, यही राइट आंसर है बच्चों। उस आंसर के लिए आप सभी टिक कर लो, किताब में टिक कर लो सभी। अब हम तीसरी मेन देख लेंगे बच्चों, थर्ड मेन। किताब में देखो बच्चों, उसके नीचे ही है, चित्र देखकर शब्द लिखो, राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स। तुम्हें इस प्रश्न में करना क्या है बच्चों, सिर्फ चित्र देखना है। एक वहां वाक्य दिए गए हैं, चित्र देखकर चित्र का नाम वहां फिल करना है बच्चों। उसमें पहला है बच्चों, साहूकार अपनी तोंद फुलाए। चित्र कौन सा है बच्चों, कुर्सी है ना, तुम्हें लिखना है कुर्सी, कुर्सी पर बैठा था। और एक बार देखो बच्चों, साहूकार अपनी तोंद फुलाए, आंसर क्या है बच्चों, कुर्सी। साहूकार अपनी तोंद फुलाए कुर्सी पर बैठा था। सभी अपने किताब में देखते जाओ। सेकंड वन है बच्चों, सेकंड में चित्र क्या है बच्चों, क्या है, दरवाजे है ना बच्चों, क्या लिखना है वहां, दरवाजे। देख लो बच्चों, दरवाजे, दरवाजे पर फटे हाल एक भिखारी आया। सेकंड वन है, दरवाजे पर फटे हाल एक भिखारी
आ गया। थर्ड वन देख लो बच्चों, दादी ने दमड़ी को, चित्र में क्या है बच्चों, क्या है, संदूकची, संदूकची। दादी ने दमड़ी को संदूकची में रख दिया। फोर्थ वन है बच्चों, सोने की चमक से, चित्र कौन सा है बच्चों, झोंपड़ी है ना बच्चों, क्या है, झोंपड़ी। सोने की चमक से झोंपड़ी जगमगा उठी। और एक बार देखो, सोने की चमक से झोंपड़ी जगमगा उठी। अब हम जाएंगे भाषा ज्ञान की ओर। उसी पेज नंबर में देखो बच्चों, पेज नहीं टर्न करना है, ऊपर क्या है, नीचे, पूरे नीचे, पेज के नीचे देख लो भाषा ज्ञान। उसके नीचे फर्स्ट वन है विलोम शब्द लिखो। इसे तो आप जानते ही हो, विलोम शब्द मतलब विरोध अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं, है ना बच्चों, राइट, अपोजिट्स। उसमें से फर्स्ट वन है गांव। गांव का विलोम शब्द क्या है बच्चों, शहर। गांव का विलोम शब्द है शहर। खरीदना, खरीदना, बेचना, खरीदना, बेचना। नया, पुराना, नया, पुराना। सम्मान, अपमान। सम्मान का विलोम क्या है बच्चों, अपमान। फिफ्थ वन स्वार्थ, निस्वार्थ, स्वार्थ, निस्वार्थ। सिक्स्थ वन है बच्चों दयालु, उसका विलोम है निर्दय। दयालु, निर्दय। मैं बोर्ड पर सिर्फ आंसर लिखी हूँ बच्चों, विलोम शब्द के सिर्फ आंसर लिखी हूँ। प्रश्न तो आपके किताब में ही है ना बच्चों, इसलिए ये विलोम शब्द भी हम देख लिए हैं बच्चों। अब सभी अपने अपने किताब में पेज टर्न करो, पेज नंबर 18 में ऊपर देख लो बच्चों, सेकेंड मेन है, व्याकरण के भाग के सेकेंड मेन, इनके दो दो शब्द लिखो, राइट 2 words ऑफ ईच। फर्स्ट वन है बच्चों सम्मान। ये कैसा शब्द है बच्चों, संयुक्ताक्षर है, इसमें म का संयुक्ताक्षर आया हुआ है ना बच्चों, सम्मान। उसके लिए दो शब्द आगे का देख लो बच्चों, सम्मान, चम्मच, अम्मा। ये तीनों संयुक्ताक्षर है बच्चों, सम्मान, चम्मच, अम्मा। सेकेंड वन है बच्चों छप्पन। चप्पर, चप्पल, छप्पन, छप्पर, चप्पल। थर्ड वन है बच्चों व्यवहार, व्यवसाय, व्यवधान। फोर्थ वन है बच्चों समृद्धि, समृद्धि, बुद्धि, रुद्धि, समृद्धि, बुद्धि, रुद्धि। फिफ्थ वन है बच्चों द्वारा, द्वापर, द्वार, द्वारा, द्वापर, द्वार। ये सभी संयुक्ताक्षर हम देख लिए हैं बच्चों। अब थर्ड मेन देख लो बच्चों, उसके नीचे ही, पेज टर्न नहीं करना चाहिए, उसके नीचे ही थर्ड मेन है या हैं, लिखकर वाक्य पूरे करो। पहले बच्चों इस प्रश्नों को, इन प्रश्नों को देखने से पहले है और हैं इस दोनों शब्दों को हम कहाँ उपयोग करते हैं, पहले उसे जान लो। है हम उपयोग करते हैं कहाँ, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, उस वाक्य में हम है का प्रयोग करते हैं, यानी है पर बिंदु नहीं होता। है का उपयोग करते हैं बच्चों हम जहाँ वाक्य में बहुवचन का प्रयोग आ गए हैं, उस वाक्य में हम है का उपयोग करते हैं, यानी है के ऊपर बिंदु आता है। यस बच्चों देख लो, इसमें फर्स्ट वन है हम परदेसी, क्या है बच्चों, हम परदेसी डैश। थर्ड वन है हम परदेसी डैश, उस डैश में क्या लिखना है, हम यानी बहुवचन है ना बच्चों, हम यानी बहुवचन, इसलिए है लिखना चाहिए। फर्स्ट वन आंसर है के ऊपर बिंदु। सेकेंड वन है बच्चों मेरे पास कुछ नहीं डैश, यहाँ क्या आता है बच्चों, है या
है आता है बच्चों, क्योंकि मेरे यानी सिंगुलर एक वचन का वाक्य है। मेरे पास कुछ नहीं है। देखो बच्चों, सेकंड आंसर क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। थर्ड वन, दूसरों की मदद करना अच्छी बात डैश। ये भी एक वचन का ही वाक्य है बच्चों, इसलिए इसका भी है उत्तर है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। फोर्थ देख लो बच्चों, दादी केक बना रही डैश। क्या लिखना है बच्चों? है या हैं? हैं लिखना है बच्चों। आप सोचते होंगे दादी तो एक वचन है, वहां क्यों है? हैं तो हम प्लूरल में यानी बहुवचन में उपयोग करते हैं। दादी एक वचन होते हुए भी हैं क्यों यहाँ आ गया? ऐसे सोच रहे हो ना बच्चों? यस, जरूर सोचते होंगे। लेकिन बच्चों, जब हम वाक्यों में बड़ों के बारे में वाक्य है तो, बड़ों के बारे में है तो हम हैं का ही यूज करना चाहिए, यानी है के ऊपर बिंदु होना चाहिए। इसलिए दादी एक वचन होते हुए भी इसका आंसर है दादी केक बना रही हैं लिखना है बच्चों। ओके, ये तीसरा मेन हो चुका है बच्चों। अब देख लेंगे फोर्थ मेन देख लो बच्चों। र के इन रूपों के तीन तीन शब्द लिखो। ये तो आप थर्ड स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो। र के तीन सिंबल्स यानी तीन तरह के चिन्ह होते हैं, वो सभी सिंबल्स यानी चिन्ह यूज करके आप यहाँ शब्द लिखने हैं बच्चों। फर्स्ट वन है बच्चों स्वार्थ। फर्स्ट वन है स्वार्थ, उसके आगे लिखना है आशीर्वाद पर्याप्त। ऐसे किताब में देख लो, एक सिंबल एक चिन्ह दिया गया है बच्चों, सेम उसी सिंबल का वो चिन्ह आया हुआ शब्द ही तुम्हें लिखना है। स्वार्थ, आशीर्वाद, पर्याप्त। सेकंड वन है बच्चों, चिन्ह देख लो किताब में कैसा चिन्ह है, वैसा ही चिन्ह वाले शब्द यहाँ देखो आंसर में। सेकंड वन प्रश्न, प्रणाम, ग्रह। प्रश्न, प्रणाम, ग्रह। अब थर्ड वन, थर्ड में भी एक चिन्ह दिया हुआ है बच्चों, किताब में देख रहे हो ना सभी? यस, वैसे चिन्ह वाले तीन शब्द यहाँ देख लो बच्चों। थर्ड वन में ड्राइवर, राष्ट्र, मेट्रो। ड्राइवर, राष्ट्र, मेट्रो, ये सब फोर्थ मैन के सभी हम देख लिए हैं बच्चों। बच्चों फिफ्थ मेन है, फिफ्थ मेन देख लो, वही नीचे है पेज नंबर 18 में ही। देखो, लिखो कौन सा विशेषण किसके लिए आएगा। प्रश्न है लिखो कौन सा विशेषण किसके लिए आएगा। विच एडजेक्टिव सूट्स टू whom। विशेषण यानी एडजेक्टिव। देखो बच्चों, इस फिफ्थ मेन क्वेश्चन के लिए नीचे दो चित्र दिए गए हैं, एक साहूकार का एक तरफ और एक तरफ दादी का, है ना बच्चों? एक तरफ साहूकार का और एक तरफ दादी का चित्र है, किताब में सभी देख रहे हो ना? वहां कुछ प्रश्न के नीचे बॉक्स में यानी कुछ शब्द दिए गए हैं, विशेषण के शब्द दिए गए हैं, उनमें से तुम सही शब्द सही व्यक्ति के लिए चुनकर लिखना है बच्चों। देख लो, साहूकार के आगे लिखना क्या है। साहूकार के सामने 2 डैश है बच्चों और ऊपर 4 शब्द दिए गए हैं। साहूकार, उसके सामने क्या लिखना है बच्चों? यहाँ सेलेक्ट करते जाओ। दयालु, स्वार्थी, लालची, गरीबी, ऐसे 4 शब्द हैं बच्चों। दयालु, साहूकार दयालु था क्या बच्चों? नहीं था ना। स्वार्थी था क्या बच्चों? स्वार्थी था, स्वार्थी लिखो। साहूकार के सामने स्वार्थी लिखो। नेक्स्ट और एक डैश है ना। साहूकार लालची था क्या बच्चों? था, लालची था ना, इसलिए साहूकार के सामने लालची लिखो। ओके, अब और एक उस तरफ और एक चित्र है बच्चों, वो चित्र कौन सा है बताओ? दादी का, है ना? दादी के सामने भी, चित्र के सामने भी
2 डैश है बच्चों। उसके लिए तुम क्या करना है, ये बॉक्स में दिए गए शब्द में से सेलेक्ट करके विशेषण शब्द लिखना है। हम ऑलरेडी साहूकार के लिए 2 शब्द चुनकर लिखे हैं और शब्द छोड़कर 2 शब्द बचे हैं ना बच्चों, वही शब्द यहाँ लिखना है। देखो टेस्ट करो शब्द करेक्ट होता है कि नहीं। दादी के सामने 2 डैश है ना, फर्स्ट डैश में लिखना है दयालु। दादी दयालु थी कि नहीं, दयालु थी ना, यस दयालु लिख लो फर्स्ट डैश में दयालु। सेकंड डैश में गरीब, दादी गरीब थी या अमीर, वो तो गरीब थी इसलिए उसके सामने गरीब लिखना करेक्ट है। देखो बच्चों साहूकार के सामने 2 डैश है, स्वार्थी लालची। दादी के चित्र के सामने 2 डैश है, दयालु गरीब। देख लिए है ना बच्चों। अब हम देखने जा रहे हैं लास्ट प्रश्न बच्चों 6th में। सुनने में किताब में देखते जाओ सभी, सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्दों का भिन्न अर्थों में प्रयोग करो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों सुनने में सेम होते हैं, सेम लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। देखो बच्चों फर्स्ट वन है और और सुनने में सेम लग रहे हैं लेकिन उनके अलग अलग अर्थ हैं। और का मतलब है, मीनिंग है तरफ। वाक्य देखो बच्चों, और का वाक्य, मेरा घर सड़क की दूसरी ओर है। मेरा घर सड़क की दूसरी ओर है। सेकेंड वन और है बच्चों, उसका मतलब अधिक, और का मतलब अधिक। वाक्य देखो बच्चों, रोहन को और रोटी चाहिए। ऑलरेडी किताब में दिए गए हैं बच्चों इस सेंटेंस को, रोहन को और रोटी चाहिए। सेकेंड वन में देखो बच्चों 3 शब्द है, समान, सामान, सम्मान, ऐसे 3 शब्द है। ये तीनों शब्द सुनने में सेम है लेकिन अर्थ अलग है। समान इसका अर्थ है एक जैसा। वाक्य देख लो बच्चों, मेरी और उसकी किताब एक समान है। वाक्य है बच्चों, मेरी और उसकी किताब एक समान है। सेकेंड वन है बच्चों सामान, उसका अर्थ है चीजें। सामान के लिए वाक्य है, पिकनिक पर हम सोने का पिकनिक पर हम खाने का सामान ले गए। पिकनिक पर हम खाने का सामान ले गए। थर्ड वन बच्चों सम्मान, इसका अर्थ है बच्चों आदर। वाक्य देख लो बच्चों, हम बड़ों के सम्मान करते हैं। हम बड़ों के सम्मान करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 2 शब्द हैं बच्चों, अन्य। ये दोनों शब्द भी सुनने में एक जैसा लगता है, फिर भी वो दोनों के अर्थ अलग अलग है। देखो फर्स्ट वन अन्न, उसका अर्थ है बच्चों अनाज। वाक्य देख लो बच्चों, किसान अन्न उपजाते हैं। किसान अन्न उपजाते हैं। सेकेंड वन अन्य है बच्चों, अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अन्य का अर्थ है दूसरा। वाक्य देख लो बच्चों, दूध वाले की दुकान में अन्य सामान भी हैं। दूध वाले की दुकान में अन्य सामान भी हैं। यस बच्चों, ये सभी प्रश्न हम देख गए हैं। लास्ट में एक दिए गए हैं बच्चों, वो तो एक्टिविटी है कुछ करने को। नीचे देखो बच्चों, लास्ट में नीचे वही पेज नंबर 19 में कुछ करने को है। यदि आपको कहीं से 100 रुपये मिल जाए तो आप क्या करोगे बच्चों? आपको अगर यदि 100 रुपये यानी 100 रुपये किसी ने दे दिए तो क्या करोगे उससे? उस पैसों से तुम क्या खरीद लोगे, यानी उस पैसे तुम कैसे उपयोग कर लोगे? मन ही मन सोचो और चित्र बनाकर क्या सोच रहे हो उसे यहाँ ये बॉक्स ब्लैंक यहाँ छोड़ दिया है ना बच्चों, यहाँ तुम चित्र बनाना है। मैं उदाहरण देती हूँ बच्चों, अगर आप कुछ खाने की चीज लेना चाहती हो तो क्या करना है? 100 रुपये है आपके पास, उस 100 रुपये लेकर कुछ खाने की चीज लेना चाहते हो तो क्या करना है आपको?
कुछ खाने की चीज़ों को यहाँ चित्र करना है, यानी ड्राइंग करना है बच्चों। अगर आप कुछ प्लांट्स खरीदना है तो यहाँ प्लांट्स के कुछ पौधों के चित्र बनाने होंगे। ऐसे मैं सिर्फ उदाहरण दिया है बच्चों, लेकिन आप अपने विचार क्या है, अपने विचारों के अनुसार यहाँ चित्र बनाओ। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। होमवर्क देख लो बच्चों। आज का होमवर्क देख लो बच्चों। विलोम शब्द लिखो। पेज नंबर 17 में है बच्चों विलोम शब्द। वे सारे विलोम शब्दों को आप होमवर्क बुक में लिखना है। ओके बच्चों, सभी होमवर्क कर रहे हो ना? हर एक वीडियो के अंत में दिए गए होमवर्क करना ही बच्चों। यस, फिर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।